हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल ड्राइव विद डॉयल्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम जा रहे हैं अपने एक बहुत क्लोज जानने वाले से मिलने के लिए, और उनसे मिलने का पर्पस सिर्फ ये है कि उनसे उनकी स्टोरी के बारे में जानें और साथ साथ में आपको भी मिलाते हैं उनसे। आइए अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं सेंट ज़ेवियर स्कूल की डायरेक्टर से, सुजैन मैम। और सुजैन मैम से भी मुलाकात मेरे ख्याल से तकरीबन 10-12 साल से 15 साल के आसपास हो गई है मिलते हुए, और ये पहला मौका है कि हम मैम के साथ बैठ कर के उनके थॉट्स पूछ रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं। तो मैम, मेरा सिर्फ आपसे मिलने का पूछने का ये पर्पज़ था कि चूँकि ऐसा सिचुएशन रहा है, सर से भी बात हुई, ऐसी सिचुएशन रही है कि बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं इस सिनेरियो में। तो आपका क्या सोचना है कि ये कोविड की वजह से जो चीज़ें चेंज हुई हैं, तो स्कूल्स में क्या इम्पैक्ट रहा है, आप लोग को कैसा, क्योंकि ये सबके लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ है। फर्स्ट टाइम है। देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि स्कूल्स, आप जानते हैं कि जैसे मेरा स्कूल है इन गोंडा के पेरेंट्स वहाँ इतने अपडेटेड टेक्निकली तो साउंड नहीं है जी। कोई भी रेडी तो नहीं था इस चीज़ के लिए। वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, वेरी वेल प्रिपेयर्ड। और अधिकतर स्कूल चाहे इंडिया में ही आप ले लीजिए, उतनी टेक्निकली साउंड ऑनलाइन क्लासेस से नहीं था। दे नेवर यूज्ड टू। एंड यू थिंक अबाउट गोंडा जैसे जगह जहाँ आइदर सिंगल पेरेंट इज टेक्निकली साउंड और बोथ ऑफ देम आर नॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि टीचर्स को ये कन्विंस करना कि दे कैन डू इट ऑनलाइन। वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, वी हैड ऑल द इक्विपमेंट्स, वी हैड एवरीथिंग, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीडेड to give them that training, that confidence that online classes भी हो सकता है जी, क्योंकि कभी हुआ नहीं था ये। Secondly, it was parents को हमको ट्रेन करना था, कन्विंस करना था कि at least that child is going to get what maybe they might lose if they are not attending the online classes. So ये सारी चीज़ें थी। Then there was a problem of fee. Naturally, parents were not getting that confidence that बच्चे online भी कर सकते हैं। Even though if leaving India, बाहर तो online classes were very common जी। वहाँ अगर एक बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो the teacher has the online classes for them. In a way, it was good. At least schools updated themselves. पेरेंट्स वर कन्विंस्ड कि ऑनलाइन क्लासेस से भी बहुत कुछ हो सकता है। एंड आई फील इवन इफ थिंग्स गेट बेटर, वी शुड कंटिन्यू दीज ऑनलाइन क्लासेस समवेयर। स्टूडेंट्स हैव रियली लर्नड अ लॉट। इट्स अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस दैट प्रॉब्लम्स कैन कम एनी टाइम। बिल्कुल, मतलब इतना सडन, शायद मेरे ख्याल से इतनी छुट्टी शायद किसी को नहीं मिली होगी आज तक, इतने लंबे समय के लिए कि घर में बैठ करके, और बच्चों को ऊपर से पेरेंट्स भी घर में हैं, बच्चे भी घर में हैं, तो चीज़ें न्यू एक्सपीरियंस फॉर एवरीबॉडी, लिटिल बिट फ्राइटनिंग कभी-कभी, इनसिक्योरिटी इस चीज़ के लिए कि क्या अब टीचर्स हैं, आई विल टॉक अबाउट टीचर्स बिकॉज आई एम डीलिंग विद देम। नेचुरली इट कम्स टू देयर सैलरी, इट कम्स टू देयर फ्यूचर, है ना, सिक्योरिटी कि क्या हमें पूरा सैलरी मिलेगा, कहीं ऐसा ना हो कि स्कूल हमें हटा दे, तब मेरा क्या होगा, है ना। सीनियर स्टूडेंट्स वर वेरी फ्राइटन कि पता नहीं क्या होगा, पढ़ाई मतलब स्कूल नहीं जा रहे हैं। सो इट वाज अ मिक्स्ड फीलिंग, a little bit of security. Some of them enjoyed the holidays, but it was not for a very long time, है ना। हर जगह लोग कम हुए हैं, जॉब लोगों की गई है, तो लोगों को एक डर भी थोड़ा सा मन में था कि कहीं कोई दिक्कत ना, बट क्योंकि आप लोगों ने कैसे उनको मैनेज किया, मतलब हाउ डू यू टैकल देम कि भाई नहीं, ऐसा कोई नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सब आराम से रहिए, बच्चों को पढ़ाइए जैसे आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं टीचर्स के लिए। सी, एक तो कॉन्फिडेंस लेवल टीचर्स का हो जाता है व्हेन दे आर एसोसिएटेड विद द स्कूल इतने सालों से, तो एक लेवल आ जाता है व्हेन दे आर कन्विंस्ड कि द मैनेजमेंट इज विद देम, दे आर गोइंग टू सपोर्ट। बट दिस वाज सच अ सिचुएशन दैट मैनेजमेंट भी हाथ खड़ा कर देता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात। सो व्हाट वी डिसाइडेड ऑन
कि ये चीज़ था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी वर वेरी लाइक ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दें. तो व्हेन इट केम टू ऑनलाइन क्लासेस, मे बी इट वाज ऑन 23rd of March or something like that, we started this. Yeah, 23rd March. है ना? जी रात में So news we आई all थी, started this online and how to do. People were thinking, how to choose the platform. बहुत सारी चीज़ Zoom से या all that with it. कहीं ना कहीं इनिशियली टीचर्स को ये लगा ज़रूर होगा कि अब क्या होगा. व्हेन एक मंथ क्लासेस नहीं चले, सेकेंड मंथ नहीं चले, पेरेंट्स वर एजिटेटिंग. Okay, some of them on the social media and things like that. Naturally, it was a new thing for them also कि हम बच्चे नहीं भेज रहे हैं तो फिर फीस कैसे देंगे. फीस नहीं आ रहा था. Initially we gave full salary, but as we seen कि students जब फीस आ नहीं रहा है, but still we tried our best not to कोई भी टीचर्स को हटाए ना. All teachers were active. We gave them some assignment to do. They were all very active. Some of them we teachers को थोड़ा सा silent कर दिया, but not for very long. And with that hope, counseling them कि things will be getting better. No, कोई भी डिजास्टर, कोई भी कैलेमिटी, कोई भी प्रॉब्लम हमेशा के लिए नहीं रहता है. देयर इज ऑलवेज अ चेंज. सो दैट होप वी केप्ट मोटिवेटिंग देम, बीइंग विद देम. So when they saw कि अब 50% salary से the management has increased a little more and then a little more, so obviously that confidence level comes in them कि नहीं ऐसा नहीं है, thing. And we all had that hope कि things will get better. And it सबसे बड़ा चीज़ confidence जो देता है वो it's that we are not facing it alone. The entire world is facing this problem. So naturally when it comes to whole, तो कहीं ना कहीं तो रहता है कि things will be getting better. सो मतलब चीज़ें चूँकि टाइम के साथ सुधर रही हैं और मेरे ख्याल से आने वाले टाइम पे शायद चीज़ें और सुधर, क्योंकि अभी तक स्कूल नहीं खुले हैं. तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स भी थोड़ा सा परेशान हो गए हैं क्योंकि बच्चे घर में हैं. और घर में रह करके बच्चे नॉर्मली 99% एक चीज़ तो बहुत अच्छा है कि पेरेंट्स को ये तो समझ में आ गया है कि घर में जब बच्चे रहते हैं तो एक टीचर क्या फेस कर रही होगी. क्योंकि घर में दो बच्चे होते हैं और टीचर 40, 45, 50 बच्चों को जब टैकल कर रहा होता है. सो नो वी गेट दिस फीडबैक. पेरेंट्स बोलते हैं, ये बहुत सारी वीडियोस ऐसे आप देखेंगे उसमें पेरेंट्स सही में बहुत अप्रिशिएट कर रहा है इस चीज़ को कि अब हम लोग को समझ में आया है कि एक बच्चे को कैसे हैंडल किया जाता है. दूसरी चीज़ है पेरेंट्स कितना कुछ सीखे हैं. आप सोचिए, एंड स्पेशली लोअर क्लासेस के बच्चे को ऑनलाइन लाना, इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क. बट आई वाज सीइंग सम ऑफ द वीडियोस कि उसके फादर उसको खींच के लेके आ रहे हैं सामने स्क्रीन में और अचानक वो बच्चा फिर भाग जा रहा है, फिर फादर लेके आ रहा है. तो इट वाज अ लॉट ऑफ रोल प्ले ऑफ द पेरेंट्स ऑल्सो. वी मस्ट से कि पेरेंट्स का भी रोल प्ले था उसमें टू मेक दैट चाइल्ड सिट डाउन, इवन दो इट वाज टाइम टेकिंग, है ना, पेरेंट्स के लिए भी. बट उस समय they were all free, so it was very easy for them to sit down with their child. तो देखिए हायर क्लासेस के लिए प्रॉब्लम नहीं आता है. हायर क्लासेस चिल्ड्रन हैव अंडरस्टूड. अब आजकल के बच्चे तो दे नो हाउ टू हैंडल अ मोबाइल बेटर देन अस, है ना. सो दे नो इट्स द प्रॉब्लम विच नाउ वी आर फेसिंग इज फॉर द लोअर क्लासेस, whether it is for the fees, whether it is for the online classes, it's for the lower classes because parents feel कि ऑनलाइन क्लासेस नॉट सो इफेक्टिव फॉर द लोअर. इवन दो हम लोग तो बहुत ट्राई किए हैं, वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट एंड मेनी ऑफ द पेरेंट्स हैव अप्रिशिएटेड ऑल्सो कि हम लोग ये कभी नहीं सोचे थे कि ऑनलाइन पढ़ाई इतना अच्छा हो सकता है. एंड सम पेरेंट्स हैव सजेस्टेड कि मैम ये आप लोग कीजिएगा जब कभी वेकेशंस होते हैं या कुछ होते हैं, लेट have these online classes. जी, मतलब एक कनेक्टिविटी बनी रहती है. पेरेंट्स कितने अपडेटेड हुए हैं. बिल्कुल सही बात. जो मम्मी कभी कंप्यूटर खोलना नहीं जानती थी, ठीक है, वो अब जान गई है. ग्रैंड पेरेंट्स हैव लर्नड इट व्हाट टू डू. सो आई थिंक समवेयर वी नीडेड टू हैव दिस थिंग. इट्स अ सेइंग नो दैट God does something for some reason, so we can take this as a reason for our country that it being updated. And देखिए problems है तो we have to face it. We don't know maybe and we have to be ready for what problems are going to come ahead also. We don't know. ये तो एक कोरोना था. We don't know. Corona's boss can come. Yeah. So we don't know what's going to happen. No, that's really nice. Yeah. So just wanted to ask ma'am कि आप क्या मैसेज देना चाहती हैं
फॉर पेरेंट्स, फॉर टीचर्स, फॉर चिल्ड्रंस, जो छोटे बच्चे हैं, वो क्लियर योर मैसेज कि आने वाले टाइम पे चीज़ें अब सुधर रही हैं? सी हाँ, ये मैसेज देंगे किसी द utmost important thing is education. जी, I feel if you have to give somebody a gift, अगर कोई भी गरीब को आपको कुछ भी देना है, I think nothing can be better than education, which is very very important जी, आज के डेट में, especially for our country. And for that हम लोग कोई भी बहाना नहीं ले सकते कि it's corona, we don't have, we can't send the child to school. So I feel that you need to know that there's lot of other ways to reach out to get your education, है ना? And it's time that we all need to stand together for whatever, if कोई disaster आता है या कुछ भी calamities आता है country में या कोई भी चीज़ है, and having that faith with that school कि my teachers are there to support me, that ये जो relationship है ये maintain करना होगा from both sides, teachers as well as parents. We need to be prepared for any other things. Maybe there can be worse things that could happen. कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा कि एक दिन भी स्कूल नहीं जाएंगे बच्चे, कोई सोचा ही नहीं था. We never thought, we never. almost a year, I think. It's almost a year and still it's the higher classes are coming to school. Lower classes are not coming. But still पढ़ाई हुआ है, things that, so it's that we need to be prepared for everything, for the worst, you can say. We need to be prepared for the worst, having that hope that together only we can make it. Parents have to have that faith on the institution. Teachers need to work on, put their 100%, even more for that, because online classes is not easy. जो हम लोग को लगा कि it's much tougher than the offline classes. Parents को एक handle करना, when to mute, unmute, उसमें तो इतना टाइम लगा था पेरेंट्स को. Mute your cameras, mute your camera. Now children know it. One instruction they know it. Parents know it. So we can make it together. बिल्कुल, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला डेफिनेटली. लेकिन ये तो खैर नॉर्मल सी चीज़ हो गई जो ये नॉर्मल के लिए चला रहे थे या जो स्कूल के लिए चल रहा था. बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैम का एक सेकंड स्कूल चलता है सेकंड सेशन पे, जो सिर्फ गरीब बच्चों के लिए चलता है. और ये मैंने बहुत ही रेयर स्कूल में, शायद एक या दो ही स्कूल, मतलब मुझे इस इंडस्ट्री में तकरीबन 20 साल हो गए हैं और शायद ऑन एन एवरेज हम करीबन 800,000 स्कूल कवर करते हैं एक साल में, और एक या दो ही स्कूल ऐसे मैंने सुने हैं. लेकिन सबसे पहला स्कूल आपका था, तो उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? देखिए, आई स्टार्ट की दुख इस बात का है कि जिसके पास आज के डेट में पैसा है वो तो एजुकेशन ले सकता है. आज भी ये कोरोना पीरियड भी यही सिखाया और यही बताया है. अब देखिए, पीपल हु कुड अफोर्ड अ मोबाइल वो तो पढ़ाई कर रहे हैं ना. लेकिन मेरे जो बच्चे हैं, जो जीवनशाला के बच्चे हैं, लगभग 250 बच्चे हो गए थे उसमें जी. वो तो कहीं भी, वो तो पिछड़ गए, बिकॉज कहीं भी ना उन लोग के पास मोबाइल्स है. पेरेंट्स उतने एजुकेटेड नहीं है, एजुकेटेड छोड़ी लिटरेट नहीं है कि वो एजुकेशन क्या होता है वो जान पाए. उनके पास मोबाइल कहाँ से आएगा जिनको पता ही नहीं कि रात शाम में सब्जी भी आ पाएगा घर में कि नहीं आ पाएगा. तो इस साल तो आई कैन से दैट इट्स वेरी सैडनिंग. अगर हम कुछ भी मतलब ख़राब लगा है तो सबसे ज़्यादा ये लगा है कि मेरा जीवनशाला इस साल जो है हम कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि वी कैन नॉट कॉल द स्टूडेंट्स ऑल्सो टू स्कूल, और वी कैन नॉट रीच देम ऑल्सो क्योंकि दे आर स्कैटर्ड. गोंडा क्या एक एक गांव में है और इट्स नॉट पॉसिबल. उस समय सिक्योरिटी रीजंस था, कोरोना का प्रॉब्लम्स था. तो विद द होप कि जो भी है, अगर एज आई सेड कि देयर इज ऑलवेज एन एंड टू समथिंग, है ना. अगर बुरा हुआ तो अच्छा भी होगा. तो आई हैव दिस होप कि जीवनशाला के लिए भी कुछ अच्छा ही होगा. इसके बाद आई होप दैट हम फिर से ये क्लासेस स्टार्ट करें जीवनशाला के लिए, जो आई थिंक फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स इन लोग के क्लासेस इस साल नहीं चल पाए हैं. सो ये भी एक मैसेज है पेरेंट्स के लिए हु कुड अफोर्ड, कि सी यू आर वेरी ब्लेस्ड कि आपका फिर भी बच्चे का कुछ गया नहीं. They got their education, they got everything. Think about these students who didn't have any equipment, they don't have a mobile, they don't have everything. उन लोगों को तो फिर से
वी हैव टू रीस्टार्ट। और इन बच्चों को रीस्टार्ट मतलब आप सोच सकते हैं कि हम लोग को क्या अब लेबर करना पड़ेगा, क्योंकि उन लोग तो घर पे कुछ करेंगे नहीं। सो अगेन फ्रॉम ABCD वी नीड टू स्टार्ट। इट्स लाइक दैट। घर पे तो कुछ भी पढ़ाई नहीं किए होंगे। बिल्कुल सही बात है। नहीं, सो आई जस्ट आस्क गॉड ऑलमाइटी दैट इन बच्चों के लिए भी कुछ अच्छा ही हो आगे। मे बी आई कुड डू समथिंग मच मोर बेटर फॉर दिस जीवनशाला, एंड जीवनशाला कैरीज ऑन। नहीं, बहुत मतलब इतना चीज़ें आप कर रहे हैं, इतने तरीके से आपने चीज़ों को मैनेज किया हुआ था, क्योंकि दोनों सेगमेंट साथ में मैनेज करना, फर्स्ट हाफ में वो चलाना, सेकंड हाफ में उन बच्चों को जिनके पास कुछ भी नहीं है उनको मैनेज करना, तो ये बहुत ही मतलब एक अच्छा काम था जो आप कर रहे थे। बट चूँकि सिचुएशन ऐसी थी तो आप भी कुछ नहीं कर सकते थे। बट वी जस्ट होप कि आने वाले टाइम पे चीज़ें सुधर जाएँ और वो जीवनशाला फिर से शुरू हो सके और नॉर्मल स्कूल भी वापस होगा। आई एम ट्राइंग। जीवनशाला 10th 9th तक चल रहा है जी, लेकिन ये अपग्रेड हुआ है ना, एक क्लास अपग्रेड होता है। तो नाउ द स्टूडेंट्स हैव रीच्ड क्लास 9th। सो ये है कि एटलीस्ट 6 एंड अबव क्लासेस चलना शुरू हो जाए इन लोग का, तो वी हैव सम होप कि थिंग्स विल बी बेटर फॉर देम। डेफिनेटली से कि भाई आप ये चीज़ें वापस नॉर्मल हो जाए और आपका सारी चीज़ें नॉर्मल होने के बाद ये अगर कोई भी फेस किया, इट्स यू नो दीज पीपल, मतलब जो भी गरीब लोग हैं हमारे देश के, बिल्कुल दे हैव फेस वेदर इट इज फाइनेंशियली, सो मेनी ऑफ देम वर किक्ड आउट फ्रॉम देयर जॉब्स। So, you know, our students should really think that they are blessed by God. Absolutely. Teachers, our parents, our students, they need to think, they need to realize that at least they got that education going. नहीं, बिकॉज हम लोगों ने सुना कई जगह लोगों ने बोला कि वो स्कूल नहीं चल रहा है, फीस नहीं जानी चाहिए, नहीं तो फीस नहीं लेना चाहिए। बट ये करेक्ट नहीं, बिकॉज स्कूल है, स्ट्रक्चर है, बिजली है, गाड़ियाँ हैं, वहाँ भी स्टाफ है, उनकी भी फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं, तो दे शुड बी थिंकिंग इन दैट वे कि सिर्फ एक तरफ से ना सोचें, दोनों तरफ से सोचना चाहिए, क्योंकि उतना बड़ा चीज़ें चलाना, मैनेज करना, इट इज नॉट। पेरेंट्स आई मस्ट अग्री, देयर आर सम पेरेंट्स जो बहुत रिजिड हैं, बट देयर आर सम पेरेंट्स हु रियली रियलाइज दीज थिंग्स बिकॉज दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। दे नो द इम्पोर्टेंस, दे नो द वे द टीचर्स हैव लेबर्ड। टीचर्स तो इस बार सही में मानना पड़ेगा कि हर जगह 5 घंटा पढ़ाते थे वो शायद उनके लिए 8 घंटा 10 घंटे का काम हो गया कि ऑनलाइन चला रहे हैं। सो स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड, टायर्ड, कोई हॉलिडे नहीं मिला उनको इस बार। संडेज आल्सो सम ऑफ द टीचर्स यूज्ड टू, लाइक द वंस हु मिस्ड द ऑनलाइन क्लासेस, दे यूज्ड टू टेक Sunday classes for students. So I must say that teachers of our country this time have really labored, and I feel that parents need to understand that. If they are not understanding, they need to understand that. No, that's great, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much for your precious time. Thank you. And we just hope कि सारी चीज़ें नॉर्मल हों और आपकी स्कूल और प्लस जो जीवनशाला है वापस शुरू हो सके। Thank you. Thank you so much.